हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम दृष्टि। आज हम लोग ज्ञान बिंदु का बिहार सहायक सचिवालय का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का जीके जीएस का फुल डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आप लोग मैथ रीजनिंग सहित 150 प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा में स्थित नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी में स्थित है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सर्वाधिक वन वृद्धि वाले टाइगर रिजर्व यानी बुक्सा किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थित है? तो जकार्ता में स्थित है। प्राक्कलन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो डी, यानी इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है, जो कि कथन असत्य है। बाकी प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है, ये कथन सत्य है। और इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। किस शासक के शासनकाल में बौद्ध संघ 2 भागों स्थापित तथा महासंघिक में बढ़ गया था? तो कालाशोक के समय। कालाशोक द्वितीय बौद्ध संगीति के यानी कालाशोक के समय हुआ था और अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था और अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था और कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। ऊरू भांग के रचनाकार कौन है? तो भास हो जाएंगे। काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल प्रमुख पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 9 फरवरी 2022 को दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अटल टनल को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा कितने फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो 10,000 फीट से अधिक। पंबन द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो मन्नार खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रयुक्त सभी कथन क्या है? तो सही है। तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा प्रदान किया जाता है और 22 से 28 मई 2022 तक विश्व स्वास्थ्य सभा की 75वीं बैठक जिनेवा में आयोजित हुई है और 22 मई 2022 को विश्व स्वास्थ्य सभा के अभिसमय में आशा कार्यकर्ताओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 46 में। निर्वाचन आयुक्तों व क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किस शासक के शासनकाल में तांबे के सिक्कों को मासक कहा जाता था? तो स्कंदगुप्त के समय।
पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै। अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम बताएं। तो कोको द्वीप समूह है नाम। मंडी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ब्यास नदी पे। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य है जो सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी। कहता निवेश की न्यूनतम स्वीकार सीमा 5 ग्राम सोना की होगी, जो कि ऐसा कोई बात नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो 3 महीने। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो 1929 के लाहौर का अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो बेसाल्टिक चट्टान का। राइन नदी जो यूरोप में है किस भ्रंशों से प्रवाहित होती है? तो सोपानीकार भ्रंश से। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा किया गया था। और भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 27 मार्च 2021 को मध्य किस देश के मेजबानी में आयोजित युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 में भारतीय वायुसेना पहली बार भाग ले रही है? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का गठन करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास। निम्नलिखित में से किसने भारत में अपनी पहली 5G इनोवेशन लैब खोली है? तो GE हेल्थ केयर। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित है? तो पालघाट दर्रा स्थित है। स्वतंत्र भारत को पहली बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन है? तो दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगस्त 2022 में कौन राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो रवि किशन शुक्ला। सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी थे? तो डच थे। प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडलों में विभाजित किया गया है? तो 9 प्रमंडलों में। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी छत्र में। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1937 ईस्वी में। तो इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 तक हुआ था, उससे संबंधित है एचिंसन का। निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है? तो यजुर्वेद को। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। 23 दिसंबर 2021 को देश भर में किसान दिवस मनाया गया। यह दिवस किस नेता की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह की जयंती पे।
1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 सितंबर 2014 से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 20 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले में स्थित किस गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया है? तो जेरी गांव को। तो निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो सोगौरा अभिलेख। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन थे? तो हरिश्चंद्र थे। निम्नलिखित फसलों में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के समय से उत्पादन किया जाता है? तो जौ का। बी.डी. सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। द कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 से। जून 2022 में जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया है, जो कि सत्य है। इसमें डेनमार्क को शीर्ष स्थान पर रखा गया है, ये कथन गलत है। सूचकांक में भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे यात्री का शीर्ष पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो गति का जड़त्व। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण है जो उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। शून्य द्रव्यमान का संबंध किससे है? तो न्यूट्रॉनों से। आंशिक आवेश का संबंध किससे हो जाएगा? तो क्वार्क से। और आंशिक प्रचक्रण का संबंध पॉजिट्रॉन से। और पूर्णांक प्रचक्रण का संबंध किससे हो जाएगा? तो फोनॉन से हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्लोरीन जो है फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक नहीं होता, बल्कि फ्लोरीन जो कार्बन परिवार का एक अपरूप है, जिसे हम लोग C60 के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है? तो एसिटिक अम्ल का। निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। RDX है जो एक विस्फोटक पदार्थ है। तो जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है? तो अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो निम्नांकित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो केसर। केसर जो बीज से प्राप्त नहीं होता, बल्कि पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। और किसी तारे का रंग दर्शाता है तो उसका ताप। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम
तक ले जाने के लिए कितनी कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो 720 कैलोरी का। तो स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह कितना होना चाहिए? तो 16.5 मीटर। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दूध में। एसेटिक अम्ल सिरका से, साइट्रिक अम्ल नींबू से, और ब्यूटारिक अम्ल किससे होता है? तो दुर्गंध युक्त मक्खन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन सी की कमी से। निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? तो एजोवायक काल में कोई भी जीवन नहीं था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। श्वसन की क्रिया का नियंत्रण होता है किससे? तो स्वचालित तंत्रिका तंत्र से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है और वास्तव में किनके सजीवी सहचर्य होते हैं? तो लाइकेन जो है शैवाल और कवक का सजीवी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्लोमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बारबरा मैक्लिंटॉफ ने किए थे। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सिटेन संख्या गुणता प्रचाल के रूप में प्रयुक्त होती है? तो डीजल के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी कहता किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, जो कि कथन गलत है। नाभिक का टूटना विखंडन कहलाता है। टर्नर सिंड्रोम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एक्स और ओ। तो अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ क्या होता है? तो आरएनए होता है। वायरस रोग है तो इन्फ्लुएंजा एक वायरस रोग है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।